नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसपा कल्याण में यूथ कांग्रेस की ओर से निकाली गई एक भव्य रैली। कर्नाटक में साइबर अपराध 1 लाख से अधिक कॉल, लेकिन केवल 20,000 के आसपास एफआईआर। कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 का आगाज, भारतीय लड़ाकू विमान दिखा रहे स्वदेशी ताकत। हैदराबाद से दिल दहला देने वाला मामला, 28 साल के नाते ने नाना पर 60 बार किए चाकू से वार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, पक्षियों को दाना भी खिलाया। अब समाचार विस्तार से। रविवार 9 फरवरी की शाम को बसपा कल्याण में यूथ कांग्रेस की ओर से एक भव्य रैली निकाली गई। इस रैली में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, कांग्रेस यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फरीदुल्लाह खान, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी वसीम कुरैशी, मोहम्मद अयान खान, जावेर एचएस गौड़ा के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। यह रैली बसपा कल्याण के मुख्य रास्तों से गुजरी, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस के स्थानीय नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस रैली को ऑर्गेनाइज सैयद ताहिर अली, शेख अशफाक अहमद, मोयुद्दीन सौकार, फहाद मुजाहिद और शेर कुरैशी द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों का सम्मान भी किया गया। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक में साइबर अपराधों में खोई गई धनराशि का आधिकारिक रिकॉर्ड सिर्फ हिमशैल का टिप हो सकता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी पर केवल 14% शिकायत कॉल के कारण एफआईआर दर्ज की गई है। 1930 टोल फ्री नंबर पर 2024 में 30 नवंबर तक 1,38,865 कॉल प्राप्त हुई है, लेकिन उक्त अवधि में केवल 20,875 साइबर अपराध एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे रूपांतरण दर केवल 14% रही। यह प्रतिशत 2021 से हर साल घट रहा है। 20 में 47%। 1930 की हेल्पलाइन साइबर अपराध की शिकायतें प्राप्त करने और पीड़ितों और बैंकों के बीच समन्वय की सुविधा के लिए स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने दूरी बनाई हुई है, लेकिन प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगाकर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सुर्खियों में आ गए हैं। वे कांग्रेस के पहले बड़े नेता हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया है। कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ स्नान पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी। इस बार काफी बवाल हुआ था। इसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए माफी मांग ली थी। कर्नाटक में एक नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच डीके शिवकुमार का कुंभ में स्नान क्या संकेत देता है, इस पर चर्चा छिड़ गई है। डीके शिवकुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम होने के साथ प्रदेश कांग्रेस समिति के भी मुखिया हैं। कर्नाटक में सिद्धरामैया के 2.5 साल पूरे होने के बाद डीके शिवकुमार के सीएम बनने की चर्चा हो रही है, जहां कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में महाकुंभ से दूरी बनाई हुई है, तो वहीं डीके ने पत्नी के साथ डुबकी लगाकर नई चर्चा छेड़ दी है। डीके शिवकुमार से पहले उनकी बेटी ऐश्वर्या ने महाकुंभ में स्नान किया था। महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। अभी तक कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत किसी भी बड़े नेता के प्रयागराज जाने का कार्यक्रम सामने नहीं आया है। एयर शो एयर इंडिया 2025 का आज से बेंगलुरु में आगाज हो गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यलहंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित एयर इंडिया 2025 में शिरकत की है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन आज से 14 फरवरी तक किया जाना है। इस आयोजन में भारत की रक्षा ताकत का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण होगा। एरो इंडिया 2025 एशिया की शीर्ष एरोस्पेस प्रदर्शनी का 15वां संस्करण है। वहीं एरो इंडिया 2025 से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में फिजी गणराज्य के रक्षा और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री पियो टिगडो अदुआ और दक्षिण सूडान के रक्षा और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल चोल थांजे बारो के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई। भाजपा विधान परिषद के सदस्य प्रसाद लाड ने बताया कि मनसे प्रमुख ठाकरे ने फडणवीस को मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क के पास स्थित अपने आवास पर आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस मुलाकात के संबंध में और कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीने के भीतर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं। सीएम फडणवीस की नजर अब मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव पर है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा तैयारी भी शुरू कर दी है। इस मुलाकात को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे भी फडणवीस पहले से ही राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने के पक्ष में रहे हैं। हैदराबाद से एक दिल देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक नाती ने ही अपने नाना की 60 बार चाकू से वार करते हुए बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक नाना ने कंपनी का डायरेक्टर बनने को लेकर हुए विवाद के बाद ऐसा किया। इस दौरान बेटे को रोकने की कोशिश में मां भी घायल हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाना 460 करोड़ रुपए के समूह के सीएमडी थे और कंपनी में डायरेक्टर बनाए जाने को लेकर उनके और नाती के बीच विवाद हो गया था। नाते ने उनसे शेयर की मांग की थी, लेकिन जब नाना ने ऐसा करने से मना कर दिया तो नाती ने नाना की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाती अमेरिका से हाल ही में लौटा है और वह नशे में था। बता दें कि 86 वर्षीय जनार्दन राव को बिजनेसमैन थे और वो अक्सर ही किसी न किसी तरह से लोगों की मदद किया करते थे। वह वेलजन समूह के मालिक थे। वेलजन समूह हाइड्रोलिक्स उपकरण, जहाज निर्माण, ऊर्जा औद्योगिक अनुप्रयोगों आदि में काम करता है। दोनों मां और बेटा सोमाजीगुड़ा राव के घर आए हुए थे। 28 वर्षीय युवक अमेरिका में पीजी खत्म करके वापस आया हुआ था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे का दावा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के 15 उम्मीदवारों ने उनसे संपर्क किया था। आप उम्मीदवारों ने उनसे उनकी शिवसेना पार्टी का चिन्ह चुना, धनुष बाण मांगा था। हालांकि उन्होंने चुनाव चिन्ह देने से मना कर दिया। इसका कारण उन्होंने युति धर्म को बताया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आपके कुल 15 उम्मीदवारों ने मुझसे संपर्क किया था। मुझे लगा कि अगर उन्हें धनुष बाण का चिन्ह मिल गया तो शिवसेना भाजपा के बीच वोट बढ़ जाएंगे, इससे दूसरों को फायदा होगा। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें युति धर्म यानी गठबंधन की प्रतिबद्धता का सम्मान करना था। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़े स्तर पर जीत हुई है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को यहां संगम में डुबकी लगाई। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति सुबह विशेष विमान से प्रयागराज हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वहां से वह अरेल पहुंची और नाव से संगम पहुंचकर स्नान किया। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक महाकुंभ में राष्ट्रपति संगम में पूजा अर्चना करने के साथ ही अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र भी जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान किया था। इस दौरान राष्ट्रपति ने त्रिवेणी संगम पर पक्षियों को दाना भी खिलाया। जानकारी के मुताबिक वह अक्षय वट और हनुमान मंदिर भी जाएंगे। देश के प्रथम नागरिक का संगम में पावन डुबकी लगाने का यह ऐतिहासिक क्षण रहा। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी। रविवार 9 फरवरी को शाम करीब 7 बजे हुई जब उदगीर तालुके के लोहारा के पास एक मोटरसाइकिल को एक जेसीबी ले जा रही भारी वाहन ने टक्कर मार दी। सूत्रों ने बताया कि उदगीर लातूर रोड पर लोहारा के पास जेसीबी MH-44T 1414 के भारी वाहन के चालक ने MH-24BA 7984 वाले मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसे मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक को सिर में चोट लगी और उसका सिर सड़क पर बिखर गया, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों ने जानकारी दी है कि पुलिस इस हादसे में मरने वालों की शिनाख्त कर रही है। उदगीर जिला लातूर से नौशाद कासमी की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसपा कल्याण में यूथ कांग्रेस की ओर से निकाली गई एक भव्य रैली। कर्नाटक में साइबर अपराध 1 लाख से अधिक कॉल, लेकिन केवल 20,000 के आसपास एफआईआर। कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 का आगाज, भारतीय लड़ाकू विमान दिखा रहे स्वदेशी ताकत। हैदराबाद से दिल दहला देने वाला मामला, 28 साल के नाते ने नाना पर 60 बार किए चाकू से वार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, पक्षियों को दाना भी खिलाया। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।